अब बढ़ते हैं अपने अगले सेशन की ओर। ये सेशन बेहद ही खास होने वाला है। ये एक इंडिविजुअल सेशन है जिसे मॉडरेट करेंगे श्री स्वप्निल पांगी, हेड काउंसलिंग सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटिज्म, और साथ ही साथ इस सेशन को लीड करने वाले हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर हरीश शेट्टी जी का। डॉक्टर हरीश शेट्टी जी के बारे में मैंने जितना सुना है कि ये जो सेशन है ये मोस्ट इंटरेस्टिंग सेशन ऑफ द डे हो सकता है, तो मैं चाहूँगी कि आप सभी बहुत ध्यान से इस सेशन को सुनिएगा। आप हैं सीनियर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर LH हीरानंदानी हॉस्पिटल मुंबई से, और स्वप्निल जी इसको मॉडरेट करने वाले हैं। और डिजिटल प्यार, धोखा और माइंडफुलनेस जो है इस पर्टिकुलर सेशन का जो है मैसेज हो सकता है। बिल्डिंग इमोशनल साइबर रेजिलियंस इस पर्टिकुलर सेशन का टॉपिक है। तो हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं डॉक्टर हरीश शेट्टी। का गड़गड़ाहट से मुझे मजा नहीं आया। वॉल्यूम बढ़ाओ और बढ़ाइए वॉल्यूम। अब आया खेल का मजा। थैंक यू, थैंक यू यंग बॉयज एंड गर्ल्स। तुम यहाँ इतने दूर से आए होंगे, बहुत कुछ सीखे होंगे, और पेट में अभी कुछ हो रहा है ना, कुछ हो रहा है ना, कुछ हो रहा है। किसके पेट में कुछ नहीं हो रहा है ये बताइए। नहीं हो रहा है कुछ। कमाल की बात है। और वो जो है ना ग्रीन और वो अप डाउन, अभी से स्टार्ट कीजिए। क्या अभी? नॉट आफ्टर द प्रोग्राम, जस्ट बिफोर द प्रोग्राम। हाँ, बिफोर द प्रोग्राम, ऊपर। हाँ बिल्कुल, मज़ा आया। एक कहानी से स्टार्ट करता हूँ। पहले तो हाँ, देखा उल्टा मत कर, सीधा करिए उसको। यहाँ बॉयज बहुत कम है ना, एंडेंजर्ड स्पीशीज। हाँ, महिला ये रेशियो में बड़ा गड़बड़ है यार। कोई बात नहीं। मैं पहला महर्षि पतंजलि और भगवान बुद्ध को नमन करता हूँ। महर्षि पतंजलि ने हमें योग दिया है और भगवान बुद्ध ने हमें विपश्यना दिया है। शायद इसके बारे में आपको पता होगा, पर जो बच्चे योग करते हैं वो झट से बटन क्लिक नहीं करते हैं, गुस्से में झट से गालियाँ नहीं देते फ़ोन पे, इंस्टाग्राम में 45 साल के उम्र का आदमी के साथ नहीं फंसते हैं, सोचते हैं, मन शांत रहता है, तर्क वितर्क करके अपना उंगली दबाते हैं। और जो व्यक्ति योग करते हैं वो उंगलियों से नहीं, हाथ पैर से खेलते हैं, और हाथ पैर से खेलना बहुत आवश्यक है। मज़ा नहीं है? ताली बजाओ ना। तो एक बच्ची आके मुझे 19 साल की बच्ची मेरे पास आई थी। कहानी सुनो, कहानी सुनिए। मेरे पास आई, कहे मैं प्यार में हूँ, मैं इश्क में हूँ। मैंने कहा ठीक है यार, तुम हो, मेरा तो उम्र नहीं है इश्क करने का, आप इश्क करते रहो। बोला कैसा लड़का? बोला बहुत अच्छा है, गिरता हुआ जीन्स पहनता है और पर हनुमान चालीसा बोलता है। ट्रेडिशन और मॉडर्निटी। तो मैंने कहा लड़का अच्छा है, हाँ वो ऐसा है। मैंने कहा आपको क्यों लगता है? वो गाना अच्छा गाता है। कौन सा गाना गाया था पहली बार? प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से क्या डरते हो तुम, डरता है दिल, मुश्किल मालूम नहीं। बोला ठीक है, बोला जाओ। अगले हफ्ते आई, अंकल गड़बड़ है। मैंने पूछा क्या हुआ बेटा? गाना चेंज हुआ। और उसने कहा क्या पता है? उसने कहा हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। तो मैंने कहा तुमने क्या कहा? उसने जो गाना कहा, गाने का एक मुखड़ा कहा, वो आपको याद रखना पड़ेगा जिंदगी भर। अभी नहीं, अभी करो इंतजार। ये इंपॉर्टेंट है भाई, हर एक चीज में थोड़ा रुकना, थोड़ा इंतजार करना। झट से बटन दबाओगे तकलीफ होगा। ये क्या है? ये आई वॉन्ट यू बट आई कैन लिव विदाउट, यानी पहले खुद से प्यार करना भैया। और जिनके बॉयफ्रेंड है उनको जाके बोलना है, नया डेफिनेशन है क्या? आई वॉन्ट यू बट आई कैन लिव विदाउट यू।
तो वो बच्चा रिस्पेक्ट करेगा आपको, नहीं तो तकलीफ होगा। और जो महिला अपने आप को समझती कि वो कद में छोटी है, सावली है, पतली है, मोटी है, और अपने आप को नीच समझती है, अच्छा नहीं समझती है, वो किसी से भी प्यार करती है, जो मिला उसको पकड़ लेता है। जब तक आप अपने शरीर को एक्सेप्ट नहीं करोगे और सुबह उठकर आईने के सामने आकर ये गाना नहीं गाओगे ना, तब तक अपना शरीर को आप अपमानित करते रहोगे। गाना क्या पता है? गाऊं क्या? हाँ, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने मुझे बनाया। अंग्रेजी में कहावत है, ये स्वप्निल का कहावत है, हाउ यू फील डिफाइंस हाउ यू लुक। अंदर से यदि लगता है कि यार मस्त हूं यार, कभी कभी भगवान से करना झगड़े, थोड़ा हाइट देता तो क्या होता, इतना 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 क्यों लेजी था, थोड़ा 1 इंच यार, थोड़ा नाक को थोड़ा शार्प करता तो क्या होता। फिर भी एक्सेप्टिंग योर बॉडी एग्जैक्टली एज इट इज द फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू लर्न टू बी माइंडफुल। अभी ऐसे करते करते एक लड़की आई थी मेरे पास, बोला 92 मिला 10th में। आजकल हमको तो 10th और 11th के मार्क्स इकट्ठा करके भी 90 नहीं होता है। आपका हुआ था रिजवान? नहीं ना, नहीं हुआ था। मैंने बोला खुशी की बात है। 12th में 42 हुआ। मैंने पूछा क्या? नहीं, मैं प्यार में था ना। वो प्यार क्या है जिससे पढ़ाई का त्याग करना पड़े? वो प्यार क्या है जिससे पढ़ाई का त्याग करना पड़े? कुछ बनना है ना। हाँ, देश एक कगार पे खड़ा है। इंडिया इज ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ अ ग्रेट टुमारो एंड यू आर द आर्किटेक्ट्स। रिजवान जैसे बनना है ना। फिर ध्यान रखना भाई, डोंट फॉल इन लव, राइज इन। सबका लव होता, अपना कोई नहीं ना। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड इज नॉट अबाउट एफिशिएंसी एंड नॉट हैविंग वन इज नॉट अबाउट डेफिशिएंसी। याद रखना भाई, है ना। तो पहला अपने से प्यार करना, और याद रखना ब्रेकअप होता ही। मेरे रिसर्च में 23 साल के अंदर बच्चों का 3 ब्रेकअप हुआ है कम से कम। और ब्रेकअप में जो मजा है ना, प्यार में नहीं है। जोर से बजाना ताली, ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? जोर से बजाओ। बहुत सारे घायल बच्चे बैठे हैं। हाँ, मार डाला। देखो ऐसा है कि प्यार में सिर्फ एक ही भावना है, लव, और ब्रेकअप में गुस्सा, मत्सर, डर। मेरे फ्रेंड्स से प्यार नहीं करेगा ना, मजा ही मजा। और याद रखना, ब्रेकअप से जो सीख मिलती है ना, इससे आत्मबल बढ़ता है। मैंने गलती किया यार, कैसे प्यार किया उससे पता ही नहीं, समझा ही नहीं मुझे, कैसे समझा ही नहीं यार। और तीन हुआ ना ब्रेकअप, एकदम छाती खुलती है। फिर सही व्यक्ति के साथ आप जिंदगी गुजारते हैं। आप इतने डिप्रेस क्यों हो? आपका बहुत ब्रेकअप हुआ है क्या? हाँ, ऐसे भोपड़ा चेहरा बना के बैठा यारो। घायल है तो कोई बात नहीं, स्वप्निल पिंग और हरीश शेट्टी है। नेवर डाई फॉर अ गाय, नेवर डाई फॉर अ गाय, never die for a guy, and the guy could be boy or girl. I'm not, this is gender, but remember one thing, ऐसे जो विचार आते हैं ना, तो अंदर से क्या होता है, मैं मर जाऊंगा ना तो उसे पता चलेगा, मैं मर जाऊंगी ना तो उसे सबक सीखेगा। अरे कुछ सबक नहीं, दूसरा ढूंढेगा वो। तू इतना क्यों बचाता रहता है? तेरा यही है क्या रे? हाँ, देखो भाई लोग, मैं मेरे माँ बाप को सबक सिखाऊंगा। अरे नहीं यार, जिंदा रहना यार, मरना नहीं यार। देयर आर मेनी गाइज वर्थ लिविंग फॉर एंड नो गाइज वर्थ डाइंग फॉर। देयर आर मेनी एग्जाम्स वर्थ लिविंग फॉर एंड नो एग्जाम्स वर्थ डाइंग फॉर। अगला दिन और अच्छा होगा। विराट कोहली ने कहा, हर दिन मैं बेहतर बनने का कोशिश करता हूं।
हर दिन अपने को बेहतर बनना है। जो रिजवान जी ने सिखाया, जो अभी बहुत अच्छा हुआ पैनल, इन्होंने जो कुछ बात की ना, एक एक बात अपने जहन में उतारना, जिंदगी और बेहतर बनेगी। माय डियर फ्रेंड्स, अरे ये कौन डाला यार? स्वप्निल तू ऐसा क्यों करता है? खरा सांगायचा? नहीं नहीं, मैं ये नाटू नाटू बात करने को नहीं आया हूँ। नाटू नाटू ना, माफ करना, चप्पंडी चप्पंड नहीं आते अपने को। मैंने बात करना है RRR, रेजिलियंस, अपने आप को मजबूत बनाना। और जो बच्चे अपने माँ को घर में मदद करते हैं वो बच्चे रेजिलियंट होते हैं। मैंने कहता हूँ, ये मैंने कहता, हार्वर्ड ने कहा है। हार्वर्ड के लेटेस्ट रिसर्च में जहां वो 75 साल लॉन्जिट्यूडनल स्टडी, 3 पीढ़ियों को उन्होंने असेस किया, उसमें कहा हाउस होल्ड चोर्स एंड द चाइल्ड बिकम स्ट्रांग, रेजिलियंट एंड वेरी कॉम्पिटेंट। जो बच्चे, जो बेटे अपने माँ को मदद करते हैं वो रेजिलियंट बनते हैं। आज 10वीं वर्ष गिरा है, पता किसका? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का आज है। मोदी जी ने हमें याद किया सुबह, मोदी जी ने उसको ट्वीट किया था। पर उससे ज्यादा और एक बात इंपॉर्टेंट है, बेटों को पढ़ाओ ताकि बेटी बच सके। बेटों को पढ़ाओ ताकि बेटी बच सके। और याद रखना, घर का जो माँ का ख्याल रखता है, जो बेटे, वो स्ट्रांग बनते हैं। और ब्रेकअप तो होने वाला है। और याद रखना, ब्रेकअप होने के बाद किसको हैरान मत करना यार, उस लड़के को और या उस लड़की को। ट्रू लव कैन नेवर हेट। हिंदी पिक्चर का पता है वो डायलॉग जो थोड़ा अलग है, पर इसके लिए इस घटना के लिए भी वो यूजफुल है। सिमरन जा, अपनी जिंदगी जी ले, जा सिमरन। तो यदि ब्रेकअप हुआ तो अपने आप को भी नुकसान नहीं करना, उस लड़की या लड़के का भी नुकसान मत करना। प्रॉमिस योरसेल्फ दैट यू विल नॉट हर्ट एनीबॉडी। माय डियर फ्रेंड्स, रेजिलियंस के लिए जो प्रार्थना करते हैं उनका रेजिलियंस अच्छा रहता है। जो घर की समस्या को सुलझाने का कोशिश जो करते हैं उनका रेजिलियंस अच्छा रहता है। जो माता पिता का पैर छूते हैं उनका रेजिलियंस अच्छा रहता है। और जो बच्चे डिसीजन मेकिंग में भाग लेते हैं फैमिली का, उनका रेजिलियंस अच्छा लगता है। जो ये कहते हैं कि हमें कुछ बनना है, जिंदगी में कुछ अर्थ है, उनका रेजिलियंस अच्छा होता है। सेकेंड R इज रिलेशनशिप। जो टीम्स में काम करते हैं, मित्रों के साथ टीम लेके काम करते हैं, उनका रेजिलियंस अच्छा रहता है। स्वयंभू नहीं, वो जमाना गया जहां से मैं खड़ा होता हूं वहां से नहीं यार। हर एक बिजनेस में 4 लोग हैं। ये रिस्पॉन्सिबल जो है ना, तो पूरा सेना लेकर आए बंबई से, कितने पता नहीं 50-100 होंगे। टीम वर्क, व्हेन यू वर्क विद अ टीम you grow in life, and that is very important. And the third is repent, reform. यानी क्या? लफड़ा होएगा, ब्रेकअप तो होने ही वाला है। ये टीचर लोग भी आपको बहुत चिल्लाएंगे। ये है ना, शिक्षक है ना, जरा उनको टपली मारो, जरा उठाओ ना उनको। नमस्ते, नमस्कार। क्या है, टीचर लोग भी कभी कभी कॉलेज में आते हैं ना, बड़ा बड़ा लेक्चर देते, कुछ है तो हाँ मैं हूँ, चिंता मत करो। पर जब हाथ में कलम चलती है ना एग्जाम में, ऐसा ऐसा मर्डर करते हैं। पर मेरा कहने का तात्पर्य ऐसा है, फेल होंगे, ब्रेकअप होगा, मार्क्स कम मिलेगा, जहाँ एडमिशन चाहिए वहाँ नहीं मिलेगा, घर में पापा बीमार रहेंगे, मम्मी को कुछ हो जाएगा। ऐसे समय आएगा जहां आप गिरोगे, उसमें से कैसे उठना, रिपेयर एंड रिफॉर्म। ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है मेंटल वेलनेस के लिए, ठीक है। अभी कुछ फटाफट करेंगे। ये कौन है? हाँ, साला तुम लोग को कोल्ड प्ले, हॉट प्ले ये सब आता है। ये कौन है? कैसे इनका नाम आप लोग, जब मुझे तो सब एक ही लगते हैं।
जंकू फंकू कुंकू लुंकू टुंकू मंकू। और इसमें ये पिक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो ये बताएगा उसे हम 3 रात और 2 दिन उसके घर में बिठाएंगे। 3 नाइट्स 2 डेज। बोलो, इस सभी विमेन साइंटिस्ट में कोई भी IITian नहीं है, कोई भी IITian नहीं है। अब बताओ, आएगा खेल का मजा। हिंदुस्तानी लोगों को पहचानते क्या नहीं, देखेंगे ना। हाँ, कौन है ये? हाँ, 4 से कौन बताया? अच्छा, आपने बताया। अब कहाँ बैठे हैं? शिक्षक ने बताया, मुझे बच्चों से आंसर चाहिए। ये 4 साहबजादे हैं जिन्होंने औरंगजेब के ज़माने में अपनी जान दे दी, गुरु गोविंद सिंह के बच्चे। ये कौन है? गलत है, ये झाला माना है। जब चेतक को इंजरी हुई, राणा प्रताप गए पीछे, तो वो राणा प्रताप का मुकुट लेकर लड़े और अपनी जान दे दी, जान की आहुति दे दी। ये कौन है? ये कौन है? आपको पता? शिक्षक ने। लचित बोरफुकान, अहोम ट्राइब के सबसे बड़े जनरल। Foreign invaders could not go to the east because the Ahom tribe stopped them more than 12 times. ये कौन है? बाजी प्रभु देश पांडे। पावन खिंड बोल के एक गॉर्ज है महाराष्ट्र में, पक्का चाहिए वहां। आपको पता चलेगा कि कुछ मराठा लोगों ने पूरी मुगल आर्मी को रोक दिया था वहां और शिवाजी की जान बचाई। ये कौन है? नहीं। वंदे मातरम। टेलर स्विफ्ट। कुत्तों के जैसे चिल्लाए तुम लोगों ने। टेलर स्विफ्ट, BTS। ये कौन है? ये कौन है? वेरी गुड, कंग्रेचुलेशंस। ये कौन है? कियांग नांगबा, who's a tribal from Meghalaya who fought the British and he was hanged. ये कौन है? हाँ, ये कौन है? नहीं नहीं नहीं, पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ 23rd तीर्थंकर। इसका जरा मुझे मीनिंग बताना। फर्स्ट नमाज कौन सा है पहले सुबह का? फजर, जोहर, असर, मगरिब और ईशा। और रात का नमाज क्या है? ताजुब। वेरी गुड। ये कौन है? ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर, ये बिगेस्ट रॉक टेम्पल ऑफ द वर्ल्ड, एलोरा। ये पढ़ना यार, ऊंचा अंग्रेजी। मैं तो स्टेट बोर्ड का हूं, ये ICSE का अंग्रेजी है। यदि अपने संस्कृति पर गर्व है तो स्वाभिमान बढ़ता है। हाँ, और यदि संस्कृति का आपको गर्व नहीं है तो डाउट आता है। संस्कृति को गाली देने वाले अपने आप को इंफीरियर समझते, पर उसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि संस्कृति के बारे में नार्सिसिज्म नहीं होना चाहिए। अरे, वर्ल्ड में बहुत लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा काम किया है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बताऊंगा गर्लफ्रेंड के साथ कैसे बात करना, क्योंकि गर्ल्स ज्यादा है तो बॉयज को समझाना पड़ेगा ना। बेटों को पढ़ाओ ताकि बेटियों की जिंदगी अच्छी हो। हाँ, कम हियर। मुझे क्यों बुलाया? फर्स्ट रो में बैठी है, इसके लिए और कोई बात नहीं थी। आपको नहीं जानता हूं। जल्दी आइए, जल्दी फटाफट जंप कीजिए बेटा, जंप करके आ जाना, कोई चिंता मत कर। हाँ देखो, अरे वाह, तालियां। अरे वहां थोड़ी आने बुलाया, मैं यहाँ इन्हें बुलाया मैंने। यहाँ आ जाओ यार, यहाँ ऊपर आ जाओ। They're all jealous of you, darling. मैंने आपको बुलाया। आइए, NCC में हो। माँ ने यदि बहुत आपको डांट दिया तो आप उनको क्या क्या करेंगे? बात नहीं करते। हाँ, बात नहीं करते। बात नहीं करेंगे। माँ को अंदर से क्या होता है तब? बुरा लगता है। तो आप कैसे बोलेंगे माँ को?
माँ से बात करते वक्त अपना भावना व्यक्त करना, माँ मुझे बहुत खराब लगा, तुमने सबके सामने मुझे कहा तुम पढ़ती नहीं हो, है ना, ऐसा बोलना चाहिए। भावना व्यक्त किया तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मुझे खराब लगा, मुझे दुख हुआ, मुझे खुशी हुई कि आपने मुझे ये खाना बना के मुझे आपने दिया। भावना जो व्यक्त करते हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। पर हिंदुस्तानी महिला पति के साथ यदि गुस्सा है, पति को समझना चाहिए कि मैं अपसेट हूं। क्या मंजुला, बरोबर है कि नहीं? हाँ, फीलिंग्स जो एक्सप्रेस करेंगे ना, क्या होता है, फीलिंग से फीलिंग टकराए तो दिल डूबा जाए, आजा प्यारे साथ हमारे। So when you share feelings, there is bonding. But when you share adjectives, नीच लड़का, तो हमारी इज्जत, जिंदगी, हमारे पूरे खानदान का इज्जत मिटाएगा, नहीं चलता ऐसे। मोर एडजेक्टिव्स, यू ब्रेक द बॉन्डिंग। हाँ, सुबह उठना मत, तेरे बाप का कॉलेज है, मत जा। कैरी ऑन, कैरी ऑन। तो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू शेयर फीलिंग्स एंड फील गुड। ये क्विज है, बताइए, आंसर कीजिए। 1 out of how many people are mentally in India? 1 out of 7. Okay, 1 out of 3 who end their lives have what? Family problems. NDPS का जो फिगर है, 3 में से 1 जो व्यक्ति हिंदुस्तान में आत्महत्या करता है या करती है, पारिवारिक समस्या की वजह से। इसीलिए परिवार को संभालो। यानी अभी घर जाओगे तो परिवार को झाड़ू की झप्पी दे दो, अपने परिवार को। मैंने बताया, देखो, प्रपोज किया ना, एक व्यक्ति चिपकता है, छोकरा है छोकरी, 4 लोगों को बोला प्रपोज किया तो एक हाँ बोलता है। मुश्किल नहीं है। It is easy to get a boyfriend or a girlfriend, but difficult to make good friends. Invest in friendships. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। 18 साल के नीचे वॉच नहीं देखने का बस, वॉच अंदर रख दो। 18 साल के पहले महिलाओं का आत्महत्या ज्यादा है, और सभी एज ग्रुप्स में पुरुषों का आत्महत्या ज्यादा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द गर्ल। Extremely important to understand the girl child so that we protect. And it's important for the boys to take charge and protect the girls in your college. बेटों को समझाओ ताकि बेटियों की जिंदगी बेहतर हो। 1/3 of suicide is because of family problems. अरे कहाँ गई वो? नहीं, वो सोनाली किधर गए? किधर है? हाँ, ऐसे मत करो यार लफड़ा। मैंने डिसेंट लाया था स्लाइड, जिसमें बीच में इसके बाद कुछ अलग आ जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपने वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस का बुक यदि पढ़ा हो तो इमोशनल कॉम्पिटेंसीज आर इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस इन लाइफ, नॉट योर डिग्रीज. How you manage people, how you understand how you feel, what are the relationships between feeling and thoughts, how do you engage yourself so that you accept people as they are and get the best out of them. Awareness of feelings is important. Anger is a normal emotion. How many say it's an abnormal emotion? Anger is a normal emotion. Aggression is an abnormal state. When you insult somebody, when you humiliate somebody, that's not anger. अरे यार मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम इतने लेट क्यों आए हो? मैंने तुम्हारे लिए भजिया बनाया था, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तुमने पढ़ाई नहीं की, तो रात भर बैठ के मैंने आपको मैथ समझाया, पर तुमने जाके वहां क्या किया? मुझे गुस्सा आ रहा है। It's a great feeling. It's important to understand that pure anger is love. Chaya, have you ever been angry with your neighbor's wife? Neighbor's wife, huh?
अरे बाप रे, ये तो विचारवंत आदमी है, ये डिप्लोमेटिक आदमी है. यू नेवर गेट एंग्री विथ योर नेबर्स मदर और फादर, यू गेट एंग्री विथ योर ओन मदर और फादर. व्हाई? बिकॉज यू लव देम. बिकॉज यू लव देम. आज जाके क्या क्या कहोगे? माँ मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि मुझे प्यार है तुमसे. प्योर एंगर इज लव, माय डियर फ्रेंड्स. कुछ लोग मुफ्फट होते हैं, मुफ्फट. एक मिनट, अरे बाप रे, आगे क्यों जा रहे हैं? पीछे पीछे. मुफ्फट होते. मैं छोड़ा नहीं, मैंने बोल दिया उसको, मैं किसका नहीं सुनता हूँ. ये जिंदगी में आगे नहीं जाते हैं क्योंकि वो सोचते ही नहीं है, मुंह से आए वो बक देते हैं. सभी लोग उनको कहते हैं कि वो बहुत अंदर से बहुत अच्छा है, पर मैं शादी में नहीं बुलाऊंगा. कुछ कह देगा तो लफड़ा करेगा. इसीलिए टू बी माइंडफुल, आप लोगों ने कुछ समय नींद अच्छा किया तो मुफ्फट होने की चांसेस कम है. एक्सरसाइज करोगे तो मुफ्फट होने का चांस कम है. कुछ बोलने से पहले एक 5 सेकंड सोचोगे तो मुफ्फट होने का चांस कम है. बटन दबाने, क्लिक करने से पहले 10 सेकंड आप सोचोगे तो आपका पैसा नहीं जाएगा. तो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू बी माइंडफुल. भगवान को करेंगे प्रार्थना तो मुफ्फट होने का चांस कम है. रात को सही सो जाएंगे तो मुफ्फट होने का चांस कम है. अपने आप को आप क्या कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हिंदुस्तानियों का आदत है, कुछ नहीं होएगा, इंडिया में कुछ नहीं होएगा. इंडिया में सब कुछ हो रहा है. रिजवान जैसा वन ऑफ द ब्राइटेस्ट मैन आई एवर मेट इन IT, ऐसे लोग हैं चुप चुप के बैठे हैं, वो दिखते नहीं है. इंडिया देश बदल रहा है और कोई भी ऊपर हो उससे नहीं, इंडिया बदल रहा है क्योंकि आपने युवा जो है ना वो चेंज हो गए हैं. आवर यूथ नाउ, यू गाइस आर ट्रेमेंडसली ब्यूटीफुल, बट द पॉइंट इज यू हैव टू टीच द ब्रेन हाउ टू बिहेव. वर्ड्स चेंज द ब्रेन. सुबह उठ के ऐसे नहीं बोलने का, क्या यार कॉलेज जाना है, आज कॉलेज जाऊंगा, जितना हो सके पढ़ूंगा, दोस्तों के साथ खुश रहूंगा और वापस आज प्रपोज करना है उसको, आज प्रपोज करूंगा. हाँ कहा तो पब्लिक को बताऊंगा, ना कहा तो गुलाब जैसे एक्सेप्ट करूंगा. रिफ्रेम योर सेंटेंस, टेल योर सेल्फ पॉजिटिव थिंग्स. सब कुछ अच्छा होने वाला है. हिंदुस्तान का भविष्य उज्जवल है, आपका भी भविष्य उज्जवल है. और जब आप ऐसे कहेंगे ना, भेजा चेंज होता है, भेजा कोऑपरेट करता है. एंड द मोर यू अटर नेगेटिव थिंग्स, your confidence goes down, your self-esteem goes down, and your productivity goes down. Words change the brain. There's enough evidence for that. It's important to say positive things about yourself. आप बोलोगे क्या पॉजिटिव, बहुत उदास है, कुछ अच्छा ही नहीं लगता है. आज मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता, ऐसा नहीं है. एक चीज़ अच्छा लगता है क्योंकि मैं सांस ले रहा हूँ. और अपने संस्कृति में 5 महाभूत है, पता है किसी को क्या है? वो शिक्षक बड़े होशियार है. हाँ क्या है? हाँ, अग्नि. अग्नि यानी आग को हाथ में लगाने का, लाल सूरज को देखने का. जल, जितना पानी आराम से स्नान करने का. मट्टी से खेलने का, हवा को एहसास करने का. और आकाश में दिखता है कुछ तो देखने का, नहीं दिखता है तो बोलने का सब कुछ अच्छा है उधर. हाँ, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस माय डियर फ्रेंड्स. स्ट्रेस होने से स्टीरॉयड का बारिश होता है ब्रेन में और शरीर सत्यानाश हो जाता है. जैसे किसी ने कहा इस पैनल में, सब जगह आक्रोश, हेट टपकता है. वो हेट इंक्रीज हुआ तो हार्ट अटैक आ जाता है. हेट इंक्रीज हुआ तो संबंध बिगड़ते हैं. और एक बात याद रखना कि इंटेंस हेट एनीवेयर इंटरफेयर विद लव एवरीवेयर. यानी आपको आपके प्रिंसिपल के साथ बहुत गुस्सा होगा, आप ही प्रिंसिपल होंगे. आपको प्रिंसिपल बनने का ना, सच्ची बोले बहन जी, सच्ची बोले ना. हाँ बनना है. देखो ये ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, मुझे प्रिंसिपल बनना है. हिंदुस्तान के लोग क्या है, जब भी आप किसी को खाना देते हैं ना, आपको चाहिए कि नहीं 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 नहीं, अंदर से चाहिए होता है. नहीं, मैं ऐसे नहीं कहता हूँ. मैं जहाँ मैं जाता हूँ स्कूल कॉलेजों में, मैं आफ्टरनून का जो मेनू है मैं उनको बताता हूँ मुझे ये चाहिए. वो अचरज में आते हैं, ये कैसा आदमी है खाना मांगता है. हाँ हाँ मुझे चाहिए.
इसीलिए मानता हूँ इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू हेट समबडी, तृप्ति बहन ये आपके लिए नहीं, पर इफ यू हेट योर हस्बैंड यू कांट लव योर चिल्ड्रन. If your husband hates your mother, he cannot love you. Intense hate anywhere, interfere with love everywhere. प्यार का क्या क्या कहा मैं सुबह थोड़ा समय पहले? दिल खोल के नहीं, आंखें खोल के प्यार करना. माँ ने कहा किसके साथ मिल के आओ? घबरा मत माँ, मैं दिल खोल के नहीं प्यार करता हूँ, आंखें खोल के प्यार करता हूँ. ये क्या होता है? हमारे कॉन्फ्रेंस में महर्षि हरीश शेट्टी आए थे. नेगेटिव बात करना बहुत एडिक्टिव है. सभी वही वो टीचर्स के कॉमन रूम के बाहर जरा सुनो जाके, वैसे ही है. हमारी प्रिंसिपल हंसती नहीं है, कैसी है वो? ये इट्स वेरी एडिक्टिव, बट यू हैव टू बी अवे फ्रॉम दिस. माय डियर फ्रेंड्स, हाउ मेनी ऑफ यू हैव हैड ब्रेकअप्स? ब्रेकअप तेरा तो, आपका तो 4-5 हुआ, पर बच्चों को पूछ रहा हूँ. तुझा तर मला माहित आहे. बच्चों का कितना हुआ ब्रेकअप्स? सर आप लोग हाथ ऊपर मत कीजिए अभी, नहीं तो यू विल बी अ बैड एग्जांपल फॉर द चिल्ड्रन. ब्रेकअप नहीं हुआ? हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं. उसमें आपने बताया तो आपको इंटरनल असेसमेंट में 20 आउट ऑफ 20 मिलेगा. हाँ, एक ने हाथ ऊपर किया. देखो ये मैं इसीलिए पूछता हूँ, वो सब बंद करो यार, तुमने लेट स्टार्ट किया. ये सब अपना उधर, ये सब अपने अपने एरिया में कुछ चलता नहीं है. रोना बस, जब जब आंख में आंसू आया रो लेना यार, रो लेना. हाँ, क्योंकि जो बह गया वो पानी है, जो रह गया वो जहर है. माँ पूछे क्यों रोते हो? डॉक्टर शेट्टी ने कहा माँ, सिर्फ हंसना नहीं, कभी कभी रोना. आंसू भगवान ने इसके लिए दिया है कि मन का बैलेंस अच्छा हो. जब दिल ही टूट गया हम पी के क्या करेंगे? देखो भाई, दिल टूटने वाला है, नॉर्मल है. ऊपर वाला ऊपर देख कैसा देख मजा देखता है. हाँ, ब्रेकअप हुआ ना, बहुत उड़ी मार रहा था. जिंदगी भर साथ रहूंगा, पल पल जीऊंगा. काय का पल पल जीऊंगा? हुआ ना ब्रेकअप, ये होने ही वाला है, पर अपने को जिंदा रहना है. वी हैव टू स्टे अलाइव एंड वी हैव टू हेल्प ईच अदर. आपके पास कोई आके कहेगा मेरा ब्रेकअप हुआ, उसका मजाक मत उड़ाना. तेरे को बोला था ना, उसको गले लगाना, उसका साथ देना. मेरा भी जब ब्रेकअप हुआ तो मेरी सीनियर साइकियाट्रिस्ट 23 साल की उम्र में मेरे साथ थी. वो गई नहीं, उनका वो मेरे दोस्त लोग खाना खिलाते, साथ देते थे. साथ देना यार, हाथ मत उनका छोड़ना. जो ऐसे कहते हैं ना, उनका ब्रेकअप ज्यादा हुआ है. माय डियर फ्रेंड्स, इट्स इंपॉर्टेंट टू हेल्प समबडी. I'll stop in 5 minutes. It's important to help somebody who has. I still remember this story and I'm tempted to say it. बहुत दूर से आया रे, कल फ्लाइट पकड़ा, 15 मिनट लेट था. 1000 किलोमीटर फ्लाई करके आया, तो थोड़ा 10-15 मिनट का तो बनता है ना. पिक्चर अभी. हाँ. So this girl, she came to me and she said she wanted to die. मेरे पास वही लोग आते हैं, कोई जिंदा रहने का कोई बात ही नहीं करते. साइकियाट्रिस्ट को ऐसे लोग आते हैं. तो आई बैठी, मैंने बोला तुम्हारे कौन फ्रेंड्स है? बोला छोड़ दो यार, फ्रेंड्स नहीं. क्यों? मैं और मेरा बॉयफ्रेंड ही साथ में घूमते थे, साइबेरियन क्रीम की जैसे. एक पावड़ा, आधा वो आधा मैं खाता. हमने किसी से बात ही नहीं किया. वो कोई आएंगे नहीं. मैंने बोला नहीं, 10 नाम दो ना. तो उन 10 नाम दिए, उसमें से मैंने फ़ोन किया, 6 लोग आए. मैंने कहा देखो ऐसा है, नहीं डॉक्टर शेट्टी, इनसे बात ही नहीं करना. वो अपने आप को क्या समझते थे, हमसे बात ही नहीं करते थे. मैंने कहा नहीं यार, 1 हफ्ता उनका हाथ थामो यार, छोड़ो मत. 1 ही हफ्ता करूंगा. उन्होंने कहा, पर आफ्टर दे हेल्ड द हैंड ऑफ द गर्ल फॉर 7 days एंड प्रोटेक्टेड हर, दे केम बैक एंड सेड दे फेल्ट सो नाइस दैट दे विल टेक केयर ऑफ द गर्ल. सो इट्स इंपॉर्टेंट, आप में से किसी का तकलीफ हुआ, फेल हुआ, एग्जाम में फेल हुआ, कुछ हुआ, तो साथ मत छोड़ो यार. कोविड का एक बहुत बड़ा सबक है. इफ एवरीबडी इज सेफ, आई एम सेफ. वी आर ऑल कनेक्टेड. इट्स इंपॉर्टेंट टू डू दैट.
याद रखना, प्यार सबसे बड़ी ताकत है। मुझे आज भी याद है मेरे माँ का हाथ, मुझे आज भी ऐसे स्कूल लेके जाते हुए अभी भी मुझे एहसास होता है कि अब भी कल ही गई थी मेरे साथ। मेरे पिता इतना मेहनत करते थे मेरे लिए और मेरी माँ दोनों बैठकर इतना मेहनत करते थे, पर इस उम्र में हम क्या बोलते हैं ना, यू डोंट अंडरस्टैंड मी। अरे सोचो यार, ज़माना बड़ा तकलीफ़दायक है। आपके माँ बाप बहुत परिश्रम करते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं, कुछ माँ तो कम खाते हैं। अपना चिकन का टुकड़ा बोलने में कोई दिक्कत नहीं है ऑफिशियल प्रोग्राम में। चिकन का टुकड़ा बेटे के थाली में डालते खुद नहीं खाती है, याद रखना ये। मैंने पहले भी कहा, जो माँ की मदद करते हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो इट्स सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस लव ऑफ योर पेरेंट्स, यू हैव टू चर्न इट एंड फोकस इनटू मीनिंग इन लाइफ। कुछ बन के दिखाऊंगा, कुछ बन के दिखाऊंगा। प्यार करना तो आसान है। मैरिज इज़ नॉट एन अचीवमेंट, इट्स एन इवेंट। मैं लव मैरिज किया, लव मैरिज किया, लव मैरिज इवेंट है। ब्राह्मण आता है, शादी हो जाता है। लव मैरिज और अरेंज मैरिज में कोई कुछ फर्क नहीं है। लव मैरिज इज हार्ट टू द हिप, अरेंज मैरिज हिप टू द हार्ट। ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। शादी तो अभिनय करते करते प्यार होता है, एक ही है। नहीं मैं लव करता हूं। अरे पढ़ाई करना यार, अच्छे मार्क्स लाओ, कुछ बन। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कोई छीन सकता है, आपका जेवर भी कोई छीन सकता है, आपका घर भी कोई छीन सकता है, आपकी सब कुछ छीन सकता है, पर आपका ज्ञान कोई नहीं छीन सकता है। आपके संस्कार कोई छीन नहीं सकता। याद रखना, स्पेंड योर टाइम एंड बिकम समबडी लाइक रिजवान, सोनाली, उन्मेश, स्वप्निल, और सबका नाम नहीं ले तो अपसेट हो जाएंगे ना। आई एम लाइक ऑल ऑफ देम, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। फिर भी ना आप जाएंगे, शेट्टी आएगा, शेट्टी जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगे, अपने को अपना जैसे जीना है। हमने आज तक अपनी भावना किसी को बताया ही नहीं। क्यों बताना चाहिए? क्योंकि हम मोहब्बत के अमिताभ बच्चन है। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, इस गुरुकुल के 3 नियम में लात मारना चाहिए उसको। मन खोलो, मन की साफ सफाई करो, भावना व्यक्त करो, जिंदगी बेहतर होगी। माफ करो अपने बॉयफ्रेंड को जिसने छोड़ दिया, तो गर्लफ्रेंड को बोलो जा यार सिमरन जा, अपने जिंदगी जी ले। ट्रू लव कैन नेवर हेट। माय डियर फ्रेंड्स, स्टॉप। 3 स्लाइड देके मैं बंद करूंगा। बता ना, 5 मिनट बता। हाँ, these are 3 important slides which you should understand. यूनेस्को ने टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन पे एक पुस्तक निकाला अभी जुलाई में। उन्होंने कहा गैजेट्स हैव बीन curtailed in 1 out of 3 nations before the age of 15. Teachers should read this entire document and have a discussion with other teachers. Social media and youth, by the United States Surgeon General X. देखो क्या है डेटा। जो फोनवा पे जीते हैं ना, डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होती है और सुसाइड भी करते हैं। ये है ऑन द नेट, छोटा बुकलेट है, पढ़ो। दस डेटा। जो फोनवा पे जीते हैं उनकी जिंदगी बर्बाद होता है, इसमें भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मार्क जुकरबर्ग का पैंट उतार दिया सेनेट में, और more than 35 states in the United States of America have filed federal court cases against him because this causes depression and suicide, and he was told you have blood in your hands. बच्चे, मेरा राय है, ये गुस्सा करेंगे क्योंकि वो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, 15 साल तक इंस्टाग्राम को हाथ मत लगाना। नहीं, वो तो नहीं, अनाउंस किया, वो इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है। मुझे पता है सर, थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ सर। मैं कहता हूँ इंस्टाग्राम से दूर रहोगे, ज़िंदगी बनेगा। 15 साल तक कंट्रोल नहीं होता ना। वो कौन है, छोकरा है क्या छोकरी, नहीं समझता है। So many girls have been exploited, sextortion, and they could not go and tell their parents, they committed suicide.
आज से माँ के हाथ में 9 बजे फ़ोनवा दे देना, साथ में सोएंगे फ़ोन से तो फ़ोन इंटेलिजेंट बनेगा, तुम नहीं. वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड दैट suicide and depression, enough data. Americans have filed cases against Americans. It's a serious issue. ये mindful gadget use ठीक है यार, पता है मुझे mindful क्या होता है. ये है ना कोकेन का जो है ना पाउडर के साथ माइंडफुलनेस नहीं कर सकते हैं, खास करके इंस्टाग्राम. एक बार रील देखा तो ये उंगली हिलता नहीं, ऐसा ऐसा जाता है. हाँ, किसी का भी मन फट सकता है, डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है. डिप्रेशन इनविजिबल होता है. गुस्सा, बहुत गुस्सा, ये उदासीनता का एक लक्षण हो सकता है. थकावट, डिप्रेशन वेरी कनिंग, इट कैन कम इन मेनी डिस्गाइज. थकावट डिप्रेशन का चिन्ह हो सकता है. कुछ अच्छा नहीं लगना, कुछ अच्छा नहीं लगना. आपको कुछ अच्छा नहीं लगा तो सीधा जाके अपने शिक्षक को बताए. शिक्षक लोग लेक्चर नहीं देना चाहिए, सीधा साइकोलॉजी से साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए, जान बच जाएगी. दाएं ओर मत देखना, बाएं ओर देखना. विंस्टन चर्चिल ने कहा, मेरा डिप्रेशन का नाम ब्लैक डॉग, ऐसे कहा. ये बहुत अच्छा स्लाइड है. 4 मिनट का एक वीडियो है ऑन डिप्रेशन बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. आई हैड अ ब्लैक डॉग, हिज नेम. 4 मिनट का वीडियो देखिए. उसमें पूरे एविडेंस को इकट्ठा करके उन्होंने ये कहा कि व्यायाम करने से उदासीनता और स्ट्रेस कम हो जाता है, स्किपिंग करने से कम होता है. इट डिसॉल्व्स टीयर्स, फियर्स एंड एंगर. माय डियर फ्रेंड्स, कुछ भी हो ना, पढ़ाई में आती नहीं, हाथ ऊपर करके टीचर को चेस करो. टीचर क्या तुमको अच्छे से नहीं बात करें, मैंने सिखाया था, तुमने ध्यान नहीं दिया, तुम्हारा ध्यान कहाँ है. माँ जैसी बात करती है. टीचर, अब तक मैं कल लेके आ रहा था कॉलेज, आज ब्रेन लेके आया. सिखाओ ना, पढ़ाओ ना. कुछ भी हुआ तो मदद मांगना. वो कॉफी डे का ओनर एक फोन करता तो बच जाता था. किल शेम एंड सीक हेल्प. और शेमलेस मल्ल्या इंग्लैंड में बैठा है. आपके माँ के बारे में कुछ बताता हूँ आपको. लास्ट स्लाइड है, सचमुच. हाँ मंजू, सचमुच लास्ट स्लाइड है. क्या करे, मैं थोड़ा इनडिसिप्लिन्ड हूँ, माफ़ करना. एक्चुअली माफ़ी नहीं मांग रहा हूँ, अंदर से नहीं मांग रहा हूँ. माँ को कहना, जल्दी सो जाओ, अच्छा खाना खाओ. चिकन बनता होगा, तंगड़ी पहले खाना. पापा पूछे कि कहाँ है तंगड़ी, बिन तंगड़ी का कोमड़ी था. माँ को खाना खिलाओ, सही सुलाओ सही समय पर. उनकी उम्र बढ़ेगी, आपके बच्चों का ख्याल करेगी वो. माँ को मत मारना. हाँ, ये त्याग के घोड़े से उतारो उनको. अपने जिंदगी को दोनों बाजू से मत चलाओ, जिंदगी की मोमबत्ती को दोनों बाजू से, ये बताना. और ये आपके माँ को कहना जाते जाते, इम्परफेक्ट होम इज ए हेल्दी अबोर्ड. परफेक्ट डिस्प्ले मोड पे घर अनहेल्दी है. इम्परफेक्ट किचन इज ए हैप्पी हाउस. एक भांडी रहा तो क्या फर्क पड़ता है, कल धोएंगे ना. मंजुला क्यों इतनी मरती है तुम. इम्परफेक्ट मदर इज ए हैप्पी वाइफ. अच्छा लगता है ना, इम्परफेक्ट मदर इज ए हैप्पी वाइफ सुनने को. टीचर आपको भी अच्छा लगा ना. आज जाके ये एक ही सेंटेंस जाके सुनाओगे आप पति को. एंड इम्परफेक्ट वाइफ इज ए हैप्पी मैरिज. माय डियर फ्रेंड्स, समय से सब कुछ अच्छा नहीं होता है. सही समय पर रिजवान जी, सोनाली जी और जो 3 जो है ना पैनलिस्ट ने बहुत ज़बरदस्त बात किया. एक एक गुण जो उन्होंने कहा उसको ज़रा आत्मसात करो. ये मौज मजाक का दिन नहीं है, ये परिवर्तन का दिन है. परिवर्तन का दिन है. कुछ लोगों को समझा पर ज़्यादा लोगों को नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ. समय से सब कुछ नहीं ठीक होता है. और पापा को कहो, मम्मी को, हाँ शादी के बाद कोई बादशाह नहीं, कोई अप्सरा नहीं. हाँ, निभाना पड़ता है. हाँ,
ताकि आपके घर में झगड़ा कम हो और आप अच्छा रहे। थैंक यू। जय हिंद। ये सेशन इतना खास रहा है कि हमें वंस मोर बोलने का दिल जरूर कर रहा है, तो कहना चाहेंगे कि नहीं? क्या बात है। एक बार आप सभी अपने लकात को ऊपर करके हमें बताएं कि ये सेशन आप सभी को कैसा लगा। 3 cheers for Dr. Harish Shetty. Whoa, hip hip, hip hip, hip hip. Great. और इस सेशन को खास बनाया है डॉक्टर हरीश ने, और साथ ही साथ मैं इनवाइट करना चाहूँगी शिल्पा मैम को, प्लीज़ कम। और हम डॉक्टर हरीश शेट्टी का सम्मान करना चाहेंगे कि उन्होंने वक्त निकाला और आज के इस कार्यक्रम को खास बनाया। बच्चों को लग रहा है कि आपके फ्रेंड्स ने भी अटेंड करना चाहिए था। वो जरूर ट्वीट कीजिएगा इसके बारे में, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा सर को और रिस्पॉन्सिबल नेटवर्क को। मैं इधर हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। आप भी इंस्टाग्राम में, फेसबुक, लिंक्डइन एंड ट्विटर में आज जो कुछ हुआ ना, फोटो बहुत निकाला आपने, आज जो कुछ हुआ उसका एक एक लाइन अगले महीने तक जाएगा, रोज एक एक लोगों की जिंदगी एक वाक्य से किसी का जिंदगी भी बदल सकता है। बिल्कुल सही, जोरदार तालियां हो जाए कि किस तरह से हमें जिंदगी जीनी चाहिए। क्या बात है। इस ग्रुप फोटोग्राफ के लिए भी तालियां बनती हैं हमारे सभी लोग जिन्होंने इस वर्कशॉप को आज। तो भाई, तो सभी के पेट में कुछ हो रहा है, तो भाई लंच टाइम अब हो भी गया है, तो आप सभी लंच के लिए जा सकते हैं। आप सभी का लंच बेसमेंट में प्लान किया गया है, तो आप सभी बेसमेंट में जाके अपना लंच कीजिए। विदिन 20 मिनट्स हम सभी वापस यहाँ पे इकट्ठा होंगे, और साथ ही साथ एक खास बात अपने साथ लेके जाइए। वो खास बात ये है कि आप सभी के किट के अंदर एक क्रॉसवर्ड पजल रखा हुआ है। ओके, उस क्रॉसवर्ड पजल को आप फिल कीजिए, और लंच के वापस आते आते रिसेप्शन के पास एक बॉक्स होगा, या फिर यहाँ पे जो वॉलंटियर हैं उनको आप वो अपना क्रॉसवर्ड पजल दे सकते हैं। लास्ट में हम उसका प्राइज निकालेंगे, तो 3 विनर्स को प्राइज दिया जाएगा। ओके, सो आप सभी वो क्रॉसवर्ड पजल को फिल कर सकते हैं। और मैंने जो स्टार्टिंग में कहा था आप सभी से, आप चाहें तो आज के कार्यक्रम की रील बना सकते हैं, उसे अपलोड कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबल नेटिज्म को फॉलो करना होगा, टैग करना होगा। आज के कार्यक्रम का जो विषय है उसे टैग कीजिए, और फिर जिसके सबसे ज़्यादा लाइक्स एंड कमेंट्स होंगे उसे रिकॉग्नाइज ज़रूर किया जाएगा। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट सूचना है सभी के लिए। अगला सेशन है वो स्नैपचैट। जल्दी से जल्दी आपका लंच ख़त्म करके 2:15 to 20 तक आप ऑडिटोरियम में आ जाइए, बहुत ज़रूरी है। और स्टूडेंट्स के लिए बेसमेंट में है फूड की व्यवस्था, और जितने स्पीकर्स हैं उनके लिए सेकंड फ्लोर पे जहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ है वहाँ पे होगी।